हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 22 मई को इंटरव्यू हुआ था यानी कि कल, और जो आज इंटरव्यू हुआ है तो उसमें कुछ फ्रेंड्स से मेरी बात हुई है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और 50% होने पर भी लोग बाहर क्यों हो गए हैं, बोर्ड कैसा मिला, वाइट बोर्ड था या फिर ग्रीन बोर्ड था, मार्कर से लिखना था या चौक से लिखना था, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, डेमो टीचिंग में किस तरीके से हमें पढ़ाना हुआ, बोर्ड एंट्री करनी पड़ी या नहीं, इस तरीके के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कल और आज के इंटरव्यू की बात करें टीजीटी हिंदी के जिस प्रकार से हुए हैं तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। प्रश्न जो है वो आपके इंट्रोडक्शन और बायोडाटा फॉर्म से प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी हिंदी साहित्य से भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना, तो नहीं, हिंदी साहित्य आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़कर जाना है कि कितने काल में विभाजन किया गया है, कौन से प्रमुख लेखक हैं, उनकी कौन सी प्रमुख रचनाएँ हैं, विशेषकर छायावाद। और उसमें आधुनिक काल में बात करें तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं हिंदी साहित्य से। और भक्ति काल के जो प्रमुख संत कवि हैं या उनकी कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार से अलग अलग पैनल में अलग अलग प्रकार से प्रश्न जो हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए हैं। 50% की बात करें तो देखिए 50% वाला जो सिस्टम है आपको मैं दिखाती हूँ, उसमें जो दिया गया था केवीएस की साइट पे, वहाँ भी लिखा है कि एग्रीगेट में आपके 50% होने चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में। जैसे कि हिंदी का पेपर अगर आपका 100 नंबर का है तो आपका हिंदी में जो है 100 में से 50 होना चाहिए, यानी टोटल हर ईयर में नहीं, लास्ट ईयर जो भी आपका रिजल्ट बना ये नहीं देखा जाएगा कि बीए में आपका कितना परसेंट है, 50% से ऊपर है नहीं है, लेकिन 50% ऊपर आपका बीए में है, ठीक है, फाइनल वाले में, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में भी आपका जो है 50% होना चाहिए। अगर उससे कम रहता है तो फिर ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया जिनका हिंदी में जो 50% से कम है। कैसा बोर्ड मिला, तो वहाँ पे आपको ग्रीन बोर्ड और चौक दिया गया है डेमो टीचिंग के लिए। वाइट मार्कर नहीं था, जैसा कि कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में होता है, वहाँ पे वाइट मार्कर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रीन बोर्ड और चौक दी जाएगी। आप कोशिश करें कि चौक से जो है वहाँ पे अच्छे से लिखें और थोड़ा सा मोटा करके लिखें ताकि साफ दिखे। डेमो टीचिंग की बात करें तो बहुत 90% ये देखा गया है कि उन्होंने पढ़ाने के लिए बोल दिया है कि आप जो तैयार कर आए हैं आप वही पढ़ाएं, यानी कि आपको खुद से जो आप तैयार करके गए हैं वही पढ़ाना है। बाकी बस बहुत कम 10% ऐसा हुआ है कि टॉपिक उन्होंने दिया है। वहाँ पे एनसीईआरटी किताबें रखी हुई थी। बाकी फ्रेंड्स ने जाके वहाँ पे अपनी डेमो टीचिंग की। बोर्ड एंट्री की बात करें तो बोर्ड वहाँ पे पहले से फिल नहीं था, और उन्होंने कुछ बच्चों से वो बोर्ड एंट्री जो कर रहे थे तो उनसे 2-4 जैसे कि दिनांक या कक्षा या विषय ऐसा हुआ तो लिखवाया गया, लेकिन बाकी लोगों से कह दिया गया कि आप बोर्ड एंट्री मत कीजिए, आप जो है डायरेक्ट अपने प्रकरण पर आइए। इस तरीके से जो है डेमो टीचिंग हुई है। टॉपिक 90% उन्होंने कहा कि आप जो तैयार कर आए हैं वही पढ़ा दीजिए। बस कुछ मैटर्स में ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूछा है। और उसमें डेमो टीचिंग की मैं बात करूँ तो इस प्रकार से हो गया। प्रश्न जो यहाँ पे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुछ दोहों की व्याख्या करने के लिए बोला गया है कि इस दोहे का आप भावार्थ बता दीजिए। अगर उन्होंने खुद से पढ़ाने के लिए कहा तो आपके डेमो टीचिंग करने के बाद भी उन्होंने दोहे का अर्थ जो है वो पूछा है। कुछ कठिन शब्द जो है वो लिखवा कर देखे गए हैं, सभी से ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ कि जो जैसे युधिष्ठिर हुआ या इस प्रकार के जो कुछ शब्द हैं वो लिखवा कर देखे गए हैं कि इन्हें लिख कर दिखाइए। करंट अफेयर की बात करेंगे, या करंट अफेयर से पूछा गया तो नहीं, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिससे कि मेरी बातचीत हुई है 5-6 लोगों से तो वहाँ पे जो उनसे करंट अफेयर्स पूछा गया हो। बाकी ग्रुप में जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनको भी थैंक यू कि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी जो उन्होंने बताया है। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टोटल जो है हिंदी में 50% है फाइनल ईयर में तो आप बाहर नहीं होंगे। जिनका 50% नहीं है बस वही लोग बाहर हुए हैं। आप बाकी आपको पता चल गया होगा बोर्ड कैसा था, डेमो टीचिंग किस प्रकार से हुई, करंट अफेयर नहीं पूछा गया, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा गया। आप हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर तैयार कर जाएं, सरसरी नज़र से ही देखें, लेकिन जो भी समय तो नहीं है, लेकिन जो भी समय आपके पास है अगर आप कर पाते हैं तो ज़रूर देख लीजिए। आपने जो टॉपिक तैयार किया है हो सके तो एक बार रिविज़न कर लीजिए। बायोडाटा में आपने जो अपने बारे में 50 शब्दों में लिखा है उसे चेक कर लें कि उसमें कहीं अशुद्धियाँ तो नहीं है। अगर उसमें अशुद्धियाँ होती हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, इसलिए आप उसे एक बार चेक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसके बाद भी एक्सपीरियंस मुझे मिलते हैं, लोग अनुभव शेयर करते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।